अरविंद शर्मा जी के लिए तालियों का स्वागत कर दें। हमारे बीच में रणबीर गंगवा जी, एक निराले मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले बहुत ही योग्य और कर्मठ मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत ही हमारे डीएससी समाज के आन बान शान और बहुत ही कर्मठ मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे बीच में। हमारे बीच पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, हमारे बहुत ही सौम्य और सुशील विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जो बड़े नरम दिल के हमारे विधायक हैं। उनके साथ बड़ी मंदमुस्त हंसने वाले रणबीर पनिहार जी, हमारी बहन रेणु डाबला जी, हमारे बीच जगदीश चोपड़ा साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय जोगीराम खूंडिया जी, भाई धर्मवीर डाबला जी, भाई राजू लडवाल जी, रतन बमनिया जी, भाई सुभाष बराला जी, और हमारे बीच मेयर रोहतक के मेयर रामावतार वाल्मीकि जी, बलवान आर्या जी, आशीष कनगवाल जी, और हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत सौम्य और सुशील और पूरे हरियाणा के भाईचारे की एकता का प्रतीक हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। आप सबका भारी संख्या में पहुंचने पर और पूरी सरकार का मंच पर विराजमान होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। आज हम उस महान तत्वदर्शी संत कबीर की प्रकट दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाकर रूढ़िवादी पे कुठाराघात कर अंधविश्वास पे कुठाराघात कर इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। और संत कबीर जी बोलते थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली जो पीस खाए संसार। वो कर्म की बात करते थे और ऐसे ही कर्म की बात करते जब मस्जिद के आगे से गुजरते थे तो मुसलमानों को ही बोलते थे, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बैराग हुआ खुदाए। खुदा तो आपके अंतिम छोर पर बैठ कर कभी याद करोगे, वहां भी दर्शन देंगे। एक ऐसे क्रांतिकारी और बड़प्पन की बात करते थे, बड़े लोगों की बात करते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। और जात पात की बात और कट्टरता की बात को दूर करके बोलते थे। साधु सन्यासियों के बारे में बोलते थे कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसे कबीर हमारे इस धरा पर प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति भाव से लिखा, गुरु की महिमा के बारे में लिखा। गुरु की महिमा में इतने बड़े शब्द लिख दिए, गुरु का मान कीजिए गुरु ज्ञान की खान, और शीश दिए मिल जाए वो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु की महिमा, गुरु के बिन ज्ञान नहीं है, गुरु के बिन गति नहीं है। और गुरु की परंपरा में बोल दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसे गुरु की परंपरा की बात करते हैं। और राम नाम का जप, कबीर साहब ने इस धरा को, इस पूरी पृथ्वी को राम के बारे में परिचित कराया। और राम नाम की बात करते, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसे संत कबीर हमारे निराले इस देश में हुए। और ये देश साधु सन्यासियों का देश है, ये देश ऋषि मुनियों का देश है। हजारों वर्ष साधु सन्यासी ऋषि मुनियों ने देश पे, ये देश भगवान शिव का देश है, ये देश है परशुराम का, ये देश है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, ये देश है महात्मा बुद्ध का, ये देश है उन नौजवानों का जिन्होंने 25, 26 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के इस देश को आजाद करा। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह उधम सिंह जैसे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आज अपने महबूब और अपने मिलनसार मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करते हुए कहता हूं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोई विरोध नहीं देखा और इतने बड़े सूबे में 35 लाख लोगों के लिए जो लगातार 18 वर्षों से धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण, पद यात्राएं, जेल यात्राएं करके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और चुनाव से पहले बोल दिया था मंच पर कि मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। और ये अपने वादे के, अपने वचन के, इनके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। ऐसे पूरे हरियाणा के लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो जो खर्ची और पर्ची का सिलसिला चल रहा था पिछली कांग्रेस की सरकार, वो खर्ची पर्ची को तोड़कर एक ऐसा इतिहास बनाया है कि जो आज दूर दूर तक बच्चे बैठे हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। एक बहुत बड़ा परिवार है, कांग्रेस परिवार, मुख्यमंत्री जी रोहतक में, और उस रोहतक में उस परिवार की दो बेटियां
टीचर लगी हैं आप आपके इस खर्ची पर्ची के ड्रामे को तोड़ने के बाद। और जब इलेक्शन में उनके माँ बाप ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना है, तो उन दोनों बेटियों ने कहा कि नहीं, हम उस मसीहा को वोट देंगे जिन्होंने खर्ची पर्ची को तोड़ करके हमारे को हमारी मेहनत से हमारी रोजी रोटी दी है, उस हम अपने नायब सिंह मुख्यमंत्री को अपनी वोट देंगे। और जब उनके घर वाले नहीं माने तो दोनों बेटियों ने अपना घर छोड़ करके हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, घर त्याग दिया, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो ऐसे जो काम करके दिखाया है, जो मुख्यमंत्री ने आज जो एक मिसाल पेश करके दिखाई है पूरे हरियाणा में, एक हरियाणा नेक हरियाणा, सबका साथ और सबका विकास लेके चले हैं। और आज मैं याद करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने लिखा था द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ एंड कंफर्ट ऑफ द डे यू लीव यू कांट योर ओन सेफ्टी कंफर्ट वही मान सबसे पहले आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने वही काम करके दिखाया। वही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देश की जनता जितनी ज्यादा जागरूक होगी, जितनी ज्यादा शिक्षित होगी, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक जीने की कला है, एक देश की संस्कृति है, परंपरा है, इतिहास है, संस्कार है। मैं आज इतनी हजारों की संख्या में पहुंचे आपको करते हुए आज बधाई देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने इतना बड़ा काम करके इतिहास जागृत किया है। मुझे पता है ये धानक समाज बहुत शूरवीर योद्धा रहे हैं। धानक समाज के लोग ये कितने काम किया, आपने इतिहास आपने मानवों का इतिहास पढ़ा होगा, का इतिहास पढ़ा होगा। कि अरविंद शर्मा जी बैठे हमारे बीच में, एक ऐसा योद्धा, जब अर्जुन एक तीर जहां मारता था और वो योद्धा छह तीर वहां मार दिया करता था, उस एकलव्य की बात मैं धानक समाज का इतिहास बताना चाहता हूं। आपने गोविंद सिंह का इतिहास पढ़ा होगा, जब औरंगजेब लाल किले में बैठ करके जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे और पूरे देश में मुसलमान हो जाएगा, तब गुरु गोविंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर ने लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चांदनी चौक में जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, वहां पर उनका शीश काटा गया और एक तरफ शीश पड़ा, एक तरफ धड़ पड़ा, किसी ने उठाने का काम नहीं किया। एक जेता सिंह, एक नौजवान जेता सिंह अपने हाथों में लाल लेकर के और जाकर के पंजाब में देखे आते हैं। वो जेता सिंह धानक समाज के थे। मैं ये इतिहास आपको बताना चाहता हूं। आपने महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते घायल हो गई थी, तो उनकी एक दासी थी जिसका नाम था झलकाराबाई। उस झलकाराबाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर उसकी तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर चढ़कर अंग्रेजों को मार के आती थी। वो झलकाराबाई इस धानक समाज से थी। मुख्यमंत्री जी, इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है। और अभी आपने देखा होगा रेवाड़ी के अंदर एक डूंगरमल धानक जो रेवाड़ी के थे, वो लाठी के माहिर थे, लाठी चलाने के माहिर थे। और 32 अंग्रेजों को, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, बंदूकें थी, 32 अंग्रेजों को अकेले अपनी लाठी के दम पर मार गिराया था, वो डूंगरमल धाना की समाज का था। ऐसे ऐसे योद्धा इस देश का जो संविधान इतना बड़ा भाई, विश्व का पूरा बड़ा संविधान लिख के दे दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी डीएससी समाज में पैदा हुए थे मुख्यमंत्री जी। और पाकिस्तान का जो संविधान लिख दिया, योगेंद्र नाथ धानक ने पाकिस्तान का संविधान लिया। ऐसे ऐसे वीर इस डीएससी समाज में पैदा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय की मार को झेलते हुए ये समाज थोड़ा पिछड़ गया है, थोड़ा गरीबी में आ गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक मांग ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर संत कबीर के नाम से एक धाम बनाना है। उस धाम के लिए 5 एकड़ जमीन और 25 करोड़ रुपए आपने दें। जैसे आप हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने कुरुक्षेत्र के अंदर दिया है रविदास धाम बनाने के लिए, वो आप काम करें। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा डीएससी समाज, जो सदा के लिए ये जातियां, ये डीएससी समाज की जातियां वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड़, बाजीगर, डूम, डेया, मिरासी, सिंह, काट, सिगरीगर, पेरने सपेरे जातियां हैं। ये आपका सदा के लिए गुणगान करते रहेंगे।
एक बार आप आने वाले विधानसभा चुनाव में इस डीएससी को कानून बना करके पास कर दें, सदा सदा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटी सी कमी है कि एक जाति विशेष का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो भी आपने दूर करना है। निवेदन करना चाहते हैं आप यहां पहुंचे, एक बार हजारों की संख्या में पहुंचने पर मैं समाज का भी और हमारी पूरी सरकार का भी इस्तेमाल करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। हम पहले ही चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री के शुभागमन से पहले आपके प्रवचन हो जाएं, लेकिन चलो समय जैसा गवारा कर रहा, मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंत्री महोदय से, कृपया आप आए। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय सीमा का ख्याल रखते हुए आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां श्री कृष्ण कुमार बेदी जी के लिए बजाएं। संत शिरोमणि कबीर जयंती समारोह में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, भाई जब से देख रहे हैं आप हरियाणा के कोने कोने से यहां पर पहुंचे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे भाग्य विधाता नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में आए हैं, मोहनलाल बड़ोली जी आपके बीच में आए हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विधायक दल आपके बीच में आया है, सभी मेयर और पार्षद आपके बीच में आए हैं, पर सरसा की धरती पर जो स्वागत होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। आपसे निवेदन करता हूं, संत शिरोमणि कबीर दास जी के चरणों में नमन करते हुए आए हुए अतिथियों का इतना भव्य स्वागत कर दो कि वो स्वागत यादगार बन जाए। जोरदार मुख्यमंत्री जी का भी मेहमानों का अभिनंदन मेरी माताओं की तरफ से, ये जोरदार तालियां बजा बजाकर ये ऐतिहासिक और यादगार अभिनंदन होना चाहिए। अरे हमारे भाग्य विधाता आए हैं। अंबेडकर जी तो शायद हमने नहीं देखे, परंतु हरियाणा में यदि अंबेडकर जी की प्रतिमूर्ति है तो नायब सिंह सैनी जी है, और मेरे को फक्र है हम ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ काम कर रहे हैं। जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगस्त के महीने में आया, सबसे पहले हरियाणा में डीएससी समाज के पक्ष में यदि ठोक कर बयान दिया तो मोहनलाल बड़ोली जी ने दिया। इन्होंने कहा था कि ये डीएससी को लागू हम करेंगे, तो मोहनलाल बड़ोली जी का भी उतना ही भव्य तरीके से स्वागत होना चाहिए। भाई स्वदेश कबीर जी हमारे बीच में है, हमारे आदरणीय है, हमारी बहन सुनीता दुग्गल इस कार्यक्रम की आयोजक और संयोजक है, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करने का काम करें। मित्रों, मंच पर बहुत से महानुभाव हैं, यदि सभी का नाम लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं तो केवल एक और दो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई, हम तो सुना करते थे कि जयंती समारोह है, किसका है? मुख्यमंत्री जी के दादा का है। फिर अगली सरकार आई, जयंती समारोह है, किसका है? का मुख्यमंत्री जी के बाप का है। अरे 24 अक्टूबर 2015 से पहले ना तो भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह इस धरती पे मनते थे, ना संत शिरोमणि कबीर समारोह मनते थे, ना रविदास जी के मनते थे, ना ज्योतिबा फूले के मनते थे, ना शहीद उधम सिंह के मनते थे, ना बाबा बंदा सिंह बहादुर के मनते थे, ना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मनते थे, ना विश्वकर्मा जी महाराज के मनते थे। केवल बाप दादाओं के जयंती समारोह मनते थे। ये शुरुआत यदि की तो मनोहर लाल जी ने की, कैथल की धरती से की, वाल्मीकि जयंती समारोह से की, और वो जो शुरुआत की थी आज एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन चुकी है। मैं आभार प्रकट करता हूं उस दूरदर्शी सोच के नेतृत्व का, जिन्होंने अंत्योदय की बात करते हुए
प्रत्येक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का स्वाभिमान जगाने का काम किया, उनका गौरव बढ़ाने का काम किया, संत महापुरुषों की परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार प्रकट करने के। जो परंपरा मनोहर लाल जी ने शुरू की थी उसको आगे तक यदि लेकर जाने का यदि शुरुआत और उसको पहचान बनाने का काम किया तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा। आज ये डीएससी समाज आपका आभार प्रकट करता है, संत शिरोमणि कबीर जी के चरणों में बैठकर आपका आभार प्रकट करता है। और आपने जो हमें आशीर्वाद और हमारे मुंह में निवाला डालने का काम किया, ये एक दो पीढ़ी नहीं, ये 100, 200, 300 साल की बात नहीं कह रहा। आने वाली नस्लें आपका आभार और आपका जय जयकार करने का काम करें। साथियों, हम अन्य मुख्यमंत्रियों के पास भी गए, डीएससी को लेकर गए, परंतु हमें केवल लठ मिले, हमें धरने और प्रदर्शन करने मिले। स्वदेश कबीर जी को कभी इस जेल में कभी उस जेल में, ये जितने आंदोलनकारी बैठे थे सभी को जेलों में डालने का काम किया। और लठ मार का न्यू कमे कर दे, ले ली डीएससी भाई, मिल गई डीएससी। अरे ये सपना जो साकार किया है इस जोड़ी ने किया है, मनोहर लाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मनोहर लाल जी ने किया है। तो साथियों, आज संत शिरोमणि जयंती समारोह के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत स्वदेश जी, आप तो रोक गए, जो रणबीर गंगवा लड़ रहा था मेरे गिल्ला, जो बात चल रही है, पहले तो न्यू को डीएससी मिल ली। अरे भाई नायब सिंह सैनी ने दे दी, एक झूठे सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने भजन लग रहे हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबका इलाज बांध देंगे, आप लोग घबराना मत। ये सरकार आपके साथ है, नायब सिंह सैनी आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है। मैं पुनः आप सभी के चरणों में वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को संत शिरोमणि कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के आयोजन समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत कामयाब कार्यक्रम के लिए बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कृष्ण कुमार बेदी जी। मंत्री महोदय, आपने जिस जोश के साथ अपनी बात को रखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद किया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए आग्रह करें उस विभूति से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा समागम यहाँ आपके समक्ष रखा है, आज इस उत्सव में, आज इस त्योहार में शामिल होने का हमें अवसर दिया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज को जिन्होंने पहले बुलंदी दी है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस पूरे आयोजन की ये सूत्रधार कहिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो जुड़ी रही हैं, आप सबकी चहेती श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद महोदया, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए, इस तमाम उपस्थिति का इतनी भारी तादाद में आने पर धन्यवाद करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज इस सिरसा की सर साईं नाथ जी की पाक पवित्र धरती पे हमारे जन जन के लोकप्रिय, सबके चहेते, पूरे हरियाणा के दिलों की धड़कन, मेरे भाई सम्माननीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का इस पाक पवित्र धरा के ऊपर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से हम सब के सब खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। एक बार सब के सब खड़े हो जाओ। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठो। उनके साथ ही सोनीपत की धरती
लाइफ लाइन ब्लड सेंटर विराज हॉस्पिटल के सदस्यों के द्वारा को हम सभी को लाइफ लाइन ब्लड भारतीय सेंटर जनता पार्टी के लाइन ब्लड सेंटर विराज संघर्षशील व्यक्ति लाइफ प्रदेश अध्यक्ष मुझे सदा लाइफ लाइन ब्लड सेंटर विराज हॉस्पिटल के सदस्यों के द्वारा विश्वकर्मा चौक रोहतक रोड पर एक ठंडे मीठे पानी की छबी लगाई गई है जो सुबह से लेकर शाम तक चलेगी और इसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके साथ में ही पर एक ठंडे मीठे पानी की छबी लगाई गई है जमीन से जो लेकर सुबह से लेकर शाम तक चलेगी और डीएससी बहाल कराने के लिए जिनका और बहुत बड़ा इसमें सभी योगदान सदस्यों है, ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसको सभी हम को भूल नहीं सकते। पुण्य मिला है लोगों को समय के साथ और साथ लोग भूल जाते हैं। व्यक्ति को पानी पिलाने का लेकिन हम सौभाग्य मिला है। उनके ये बलिदान शाम को तक भूल नहीं चलने सकते, वाली उनके है त्याग और को इसमें भूल क्या है नहीं कि सकते। पहले के दशक में क्या ऐसे था हमारे कि बहुत महिलाएं याद योग्य चौपालों में स्वामी अपने घर संदेश के कबीर पास जी, मटकों में पानी रखा जोरदार करती तालियां हमारे थी। संदेश तो कबीर इस जी परंपरा व्यक्ति को पानी पिलाने का सौभाग्य मिला के है। साथ ही अभी आप लोगों ये के शाम समक्ष तक अपनी चलने बात वाली रखे है गए और सामाजिक इसमें क्या है कि पहले के दशक में क्या जो था मंत्री कि हैं, महिलाएं चौपालों में जिम्मेवारी अपने है घर के बाहर मटकों में पानी रखा कि समाज करती के थी। अंदर तो इस परंपरा न्यायिक को व्यवस्था हम सभी ठीक-ठाक को होनी चाहिए। चलाना चाहिए और और जो सभी को उसके लिए ऐसा प्रयासरत आयोजन भी करते रहते हैं। रहना चाहिए। ऐसे आज बहुत राहगीरों याद रखिए हमारे भाई ने बेटी जी के लिए सभी भी जोरदार आयोजकों तालियां का भी बजाइए। धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद आज हमारी पाकर सिरसा की धरती पर पुण्य हम लोगों हमारे को प्राप्त जितने भी हुआ यहाँ है। पर तो मेरा सभी बड़े से बड़े निवेदन है महानुभाव कि मंत्री बीच गण बीच में पधारे ऐसे हैं, हम आयोजन सबका का तालियों के साथ जोरदार कार्यक्रम स्वागत करते करेंगे। रहना हमारे चाहिए। बहुत ही आदर के योग्य रोहतक से सांसद भी रहे, बहुत बार सांसद रहे लाइफ लाइन ब्लड सेंटर हाल विराज फिलहाल हॉस्पिटल में के सदस्यों के नायब द्वारा सिंह सैनी जी के साथ विश्वकर्मा चौक रोहतक रोड कैबिनेट में पर मंत्री एक बहुत ही ठंडे आदर के मीठे योग्य पानी की छबी अरविंद लगाई शर्मा जी गई के है लिए और इसमें सभी जोरदार सदस्यों ने तालियां। बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी को पुण्य इनके साथ ही मिला है लोगों को और राज्यसभा से सांसद बहुत व्यक्ति याद को रखे पानी होंगे। पिलाने का सौभाग्य हमारे मिला भाई है। सुभाष इसमें बराला क्या है जी, कि पहले के दशक में क्या था विधायक कि रहे, महिलाएं फतेहाबाद चौपालों से में अपने मेरे घर के भाई बाहर गंगाराम मटकों में जी, पानी रखा करती थी। तो इस परंपरा हमारे को हम मंत्री सभी रहे, को चलाना भाई चाहिए नानक जी, और सभी को ऐसा हमारे आयोजन मंत्री करते रहना चाहिए। सार से आज बहुत राहगीरों याद रखे योग्य रणजीत गंगवा ने जी, सभी आयोजकों का भी धन्यवाद दिया लोहाना और से उनका विधायक आशीर्वाद रहे पाकर और मंत्री भी रहे और पुण्य बहुत ही हम दबंग लोगों को प्राप्त हुआ हमारे है। आदरणीय तो पूर्व मेरा मंत्री सभी भाई से नरेंद्र निवेदन सिंह है पप्पी कि जी, बीच बीच में ऐसे आयोजन का बहुत ही आदरणीय कार्यक्रम योग्य है। करते रहना चाहिए। हमारे सिरसा में भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले जगदीश चोपड़ा जी, हमारे भाई कपूर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे भाई बहुत ही आदर के योग्य विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे भाई वेद जी, हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाई यतिंदर जी, हमारी डबवाली जिला की अध्यक्षा बहन रेणु शर्मा जी, रोहतक से आई कलानौर से चुनाव लड़ी हमारी बहन रेणु बालाजी, रेणु डाबला जी, सम्मानित मंच हमारे फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष भाई परवीन जोड़ा जी, हमारे राव अवतार वाल्मीकि जी मेयर रोहतक से और हमारे सिरसा के मेयर हमारे भाई शांति स्वरूप जी, हमारे भाई जवाहर सैनी जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे साथ काम किया, और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए, मेरे दाईं तरफ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और सभी हमारे समाज की बड़ी सरदारी यहां पर बैठी है। आप सबका सिरसा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि आज हम यहां पर सब के सब उस तत्वदर्शी कबीर महाराज जी को याद करने के लिए उनके प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। कबीर साहब जो है वो सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। सीएम साहब, आज यहां पर मेरी दो आंखें बैठी हैं। मेरी एक आंख मेरा समाज है जो पूरे हरियाणा से ही नहीं बल्कि राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से और दिल्ली से भी आकर यहां पर उपस्थित हुआ है। और मेरी दूसरी आंख मेरी सिरसा की मुझे आशीर्वाद देने वाली, मुझे अपनी बेटी, मुझे अपनी बहन मानने वाली सिरसा लोकसभा की वो जनता है कि जिसके पास मैं जाती हूं तो बहुत
हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हैं। अभी पिछले दिनों सीएम साहब, मैं पन्नीवाला मोटा गांव में गई और एक बुजुर्ग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा, बेटा 38 साल में चौटाला ने टिकट में मिलती उन्हें वोट डालता, 38 साल में देवीलाल की पार्टियां में रहा। 2019 में बेटा जब तू आई, हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे वोट डाला। बेटा तू भूलिए ना, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ये दूसरी आंख मेरी सिरसा की वो जनता है। हमने 2019 से लेकर 2024 तक बहुत कष्ट झेला है, कोरोना की मार को झेला है, आंदोलनों को झेला है, लेकिन मेरे यहाँ का सिख समाज, आप देखिए यहाँ पर कितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और कितने हमारे पगड़ीधारी सिख भाई बैठे हैं। आंदोलन के समय में भावदीन में जब एक भोग के समय मैं जा रही थी, सैकड़ों की तादाद में हमारे युवा किसान भाई घेरा बना के खड़े हो गए कि भैन जी असी तुहानू वोट पाया। मैं क्या पाया? असी तुहानू सांसद बनाया। मैं क्या बनाया? कहंदे हुण जिहड़े किसान दे ए कानून आए ने, तुसी इस्तीफा दे दो। मैं क्या भरावा एक गल दस दे मैनू, तुसी साडे वीर हो, तुसी कहंदे हो ते मैं इस्तीफा दे देनी आ, पर मैनू एक गल दसो भी जे मैं इस्तीफा दे के तुहाडे नाल आके बह गई तां तुहाडी गल उत्ते कौन रखेगा? कहंदे भैन जी ये गल तां तुसी ठीक कह रहे हो, कोई नहीं भैन जी, जाओ जाओ, असीं तुहानू कुछ नहीं कहंदे। ये वो धरती है मुख्यमंत्री जी, और आप तो खुद जो है कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हो, लेकिन आपके साथ भी किसान भाइयों का जो जज्बा और जो प्यार है वो हमने संसद के अंदर भी देखा। बार बार आपने संसद के अंदर हमारे किसान भाइयों की आवाज को उठाया। तो सीएम साहब, मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरी ये दोनों आंखें, मेरा समाज और ये सिरसा लोकसभा की जनता आपकी तरफ बहुत आशा की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये वो समाज है जो शोषित है, जो वंचित है, लेकिन आपने इनको बहुत बड़ी ताकत दी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब एक जगह पर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो रात को 12:30 बजे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसपी का फोन खटखटा दिया और फोन करके कहा कि एसपी साहब, फोन को कान के पास रखा करो, पता नहीं नायब सिंह सैनी का फोन किस टाइम आ जाए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो इस समाज को अगर कोई ऊपर उठा सकता है, इस समाज का अगर किसी ने हाथ पकड़ा है, तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। और उसी तरीके से इस सिरसा का हाथ भी अगर कोई पकड़ सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पकड़ सकते हैं। क्योंकि 2022 के अंदर जब इस लोकसभा को ये माना गया कि ये थोड़ी कमजोर है, 3,20,000 से अंतर से जीतने के बाद भी हमें महसूस हुआ कि कहीं कुछ में कुछ कमजोरी है, तो उसके बाद ये कमजोर से कमजोरतर होती चली गई। हम आपकी तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपने इस इलाके को अपना लिया है, इस इलाके को अडॉप्ट कर लिया है। हमने जब भी आपको इस इलाके में बुलाया, आपने बिल्कुल मना नहीं किया। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि आगे भी इस इलाके को ताकतवर करने के लिए हम जब कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मना नहीं करेंगे। मना नहीं करोगे ना सीएम साहब? जब भी हम बुलाएंगे आपको सिरसा में, आप जरूर आओगे ना? आप हाँ भरो, अच्छे तरीके से हाँ भरो कि जब भी कभी हम बुलाएंगे सिरसा की धरती पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आएंगे। तो मैं कबीर साहब की इस बात से, कि कबीर साहब ने कहा कि सर्व समाज एक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं।
मैं सभी को आग्रह करूंगी कि कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। इनको अंदर आने दें भाई, सबको अंदर आने दें। नीचे बैठ जाएंगे लेकिन सबको अंदर आने दें, बाहर मत रहने दें इनको। कबीर साहब ने सर्व समाज के लिए जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी बात की ताकीद करते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। ऐसे हमारे कबीर साहब जो सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व समाज के मसीहा हैं, अपनी बहन के जैसा स्नेह देने वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो कुछ भी डीएससी समाज के लिए कहा गया है, चाहे हमारे कृष्ण बेदी जी ने कहा है, चाहे सबदेश जी ने कहा है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन सबको पूरा करेंगे। और इसी तरीके से हमारे सिरसा इलाके के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप जल्दी ही यहां पर आईआईटी लेकर आएंगे, क्योंकि कोटा के लिए हमने ट्रेन चला दी, मेडिकल के बच्चे आराम से कोटा चले जाते हैं। अगर आईआईटी आ गई तो हमारे इलाके के बच्चे नशों से दूर होकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी इन दोनों आंखों का आप ध्यान रखें। मेरी इन दोनों आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए सीएम साहब। इसलिए अंत में ये 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी याद लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि मेरी इन दोनों आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी बहन हूं मैं, मेरा समाज और मेरी सिरसा लोकसभा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, सत साहेब। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं दूर दूर से आए सभी यहां पर हमारे कबीर जी के अनुयायियों का, कि जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर मौसम को भी दरकिनार करते हुए अपनी बहन का, अपनी बेटी का इतना मान रखा। और बाहर भी हजारों की भीड़ में जो भीड़ लगी है, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। इस तमाम आयोजन के संयोजिका के नाते, कहिए यहाँ के स्थानीय व्यक्तित्व के नाते, कहिए आपने सबका स्वागत किया है, धन्यवाद किया है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आगमन के लिए आग्रह किया है, आपके इस निवेदन में श्री गोपाल कांडा जी और श्री गोविंद कांडा जी की भी प्रार्थना स्वीकार है, क्योंकि वो भी शामिल हैं यहाँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र प्रगति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र भक्ति के लिए आहूत करने वाले, उनका आह्वान करने वाले माननीय हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल बड़ौली जी से आग्रह कृपया आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां बजाएं आप उनके लिए। एक बात सबसे निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। एक बार जोरदार जयकारा। सत साहेब, नायब जी को सत साहेब, नायब जी को सत साहेब। आज इस संत कबीर महाराज की जो 638वीं जयंती प्रकट दिवस पर हमारे बीच में पहुंचे
हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूरे भारत के ओबीसी समाज के दिलों में वास करने वाले 2,80,00,000 हरियाणा वासियों के जन जन की आवाज लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन। इस शिक्षा की पावन पवित्र भूमि पर जो आज आप सबने किया है, आज सब जो इस गर्मी के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, हमारे मंच पर आसीन स्वामी स्वदेश कबीर जी, इस प्रोग्राम की आयोजनकर्ता सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद, हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गंगवा जी, जवाहर सैनी जी, एमएलए रणधीर पनिहार जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी, गोविंद कांडा जी, पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, राम अवतार वाल्मीकि जी, मेयर रतनलाल बामणिया जी, यहाँ के प्रभारी वेद फुल्ला जी, कपूर वाल्मीकि जी विधायक, अनूप धानक जी पूर्व मंत्री, यतेंद्र सिंह जी जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, रेणु शर्मा जी जिला के अध्यक्ष, रेणु डाबला जी प्रदेश की सचिव, सुरेंद्र आर्य जी प्रदेश के सचिव, प्रवीण जोड़ा जी अध्यक्ष फतेहाबाद, मंच पर आसीन सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ताओं ने बातें रखी हैं, जो हरियाणा सरकार का जो तीसरी बार का गठन हुआ और तीसरी बार के गठन में जो डीएससी समाज ने भूमिका निभाने का काम किया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं इसके लिए पूरे डीएससी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे ध्यान है जैसे ही कोर्ट का फैसला आया और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जनसभा में आपको आश्वासन दिया था, ऐसी तीसरी बार की हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जिसने मंत्रिमंडल का पहला फैसला डीएससी समाज के हकों को लागू करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जिस उम्मीद के साथ, जिस आस के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने ये कमल का फूल खिलाने का काम किया है, इस कमल के फूल को आपने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज पूरे देश का डीएससी समाज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की इसी बात की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने गरीब के हक को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक पूर्व सैनिक के बेटे आज मुख्यमंत्री के रूप में है और जहां भी चुनाव होता है, किसी भी प्रांत में चुनाव हो, हमारे मुख्यमंत्री को जिस प्रकार का मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान आपने देने का काम किया है। आप सब भाई जो यहां बैठे हैं, जो आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इस ताकत को, इस विश्वास को बनाए रखना है। और मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छे अच्छे फैसले आपके बारे में होंगे। अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है, एक और निर्णय आपके बारे में किया था, उसमें आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। और आज हरियाणा की गरीब जनता इस बात से आश्वस्त है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसी बात की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपकी उम्मीदों का पूरा करने वाले रहेंगे। आपके बच्चों को रोजगार मिले, आपको रोजगार की कोई परेशानी ना हो। जिस प्रकार से हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर देंगे, बहुत जल्दी इस प्रकार की घोषणा होने वाली है। हमने जो बातें अपनी बहनों के लिए कही थी, बहुत जल्दी वो भी पूरी होने वाली है। जो बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, सभी पूरी होंगी और बहुत ही जल्दी हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की उम्मीद जो आपकी थी, वो उम्मीद पूरी होने का समय आ गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पूरा मंत्रिमंडल आपके हकों की लड़ाई इसी प्रकार से लड़ता रहेगा। इस विश्वास को बनाए रखना है
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आपने यहाँ की उपस्थिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और आज के कार्यक्रम पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा आप सब जानते हैं, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, जिनकी कृपालु लेखनी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन जन तक पहुंचती है, ऐसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की तरक्की के रथ को जो तीव्रता दी है, जो गति दी है और जिस प्रकार से चहुमुखी दिशाओं में उस विकास के रथ को दौड़ाया है, ऐसी विभूति जो आज यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जिनकी सरकार ये कहती है कि भौतिक निर्माण करना, चाहे वो बिल्डिंग है, रोड्स है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन मानव संरचना करना, मानव में संस्कार पैदा करना, ऐसी सरकार के मुखिया के रूप में जो मानव के संस्कार की बातें करते हैं, ताकि हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु बनते ही जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प 2047 विकसित भारत का है, उसमें और नई पायदान हो। ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी, हम सबके प्रिय, हम सबके बहुत ही चहेते, जिनको हमने जिनको बहुत आशीर्वाद दिया है, कदम दर कदम जिनकी उपस्थिति हमें हमेशा मिलती रही है, उनको सौभाग्य मिला होगा उन व्यक्तित्व को जिन्होंने कल इनका प्रेस के अंदर कॉन्फ्रेंस में जो बयान देखा होगा, पढ़ा होगा, जो 11 साल की उपलब्धियों का जिन्होंने बखूबी बखान किया है। ऐसी विभूति माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, आप सबके लिए मेरी विनती है, जो यहाँ उपस्थिति है, जोरदार तालियां बजाकर आप आग्रह करें, विनय करें, अनुनय करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। यूं तो वाकिफ है जमाना जनाब से, सबब आ जाने का कुछ और है, दिल के चिराग जगमगा उठे, आपका मेहमान बन के आना खुशी का दौर है। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की, भारत माता की। बोलो संत शिरोमणि कबीर दास जी की, बोलो संत शिरोमणि कबीर दास जी की। बहुत ही सम्मान के योग आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे महान संत कबीर दास जी की जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सुभाष बराड़ा जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने लगातार इतनी गर्मी में मेहनत करके इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूर्व में इस क्षेत्र से सांसद रही श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, स्वामी सवदेश कबीर जी, गोविंद कांडा जी, हमारे पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, हमारे विधायक भवानी खेड़ा कपूर वाल्मीकि जी, विधायक नलवा रणधीर पनिहार जी, हमारे पूर्व चेयरमैन जवाहर सैनी जी, जिला के प्रभारी वेद फुल्ला जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव सुरेंद्र आर्य जी,
जिला के हमारे अध्यक्ष यतिंदर सिंह जी, डबवाड़ी से जिला अध्यक्षा श्रीमती रेणु शर्मा जी और फतेहाबाद के हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी, जगदीश चोपड़ा जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी और देव कुमार शर्मा जी, रेणु डाबला जी और उपस्थित आज इस संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, बहनें और सभी नौजवान साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज इस सिरसा की पवित्र भूमि संत सरसाई नाथ जी की ये पुण्य भूमि में आज हम सब एक विशेष अवसर संत शिरोमणि कबीर साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर आज हम एकत्र हुए हैं। मैं उस महान योग दृष्टा, समता और समरसता के अग्रदूत, समाज सुधारक संत को कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है मैं यहां पधारे आप सब मातृशक्ति, आप सब महानुभाव को भी महान संत कबीर दास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज वट पूर्णिमा का दिन भी है, एक ऐसा दिन जब नारी शक्ति की अड़िग श्रद्धा और संकल्प को हम सत्यवान सावित्री की गाथा में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री जी यमराज से अपने पति को, उनके प्राणों को वापिस ले आई थी। आज मेरी अनेक माताएं, बहनों ने व्रत भी रखा होगा। ये पीछे बढ़ाओ, इस पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि सिरसा की पावन भूमि, ये सिरसा की पवित्र भूमि, जहां अनेक संतों ने यहाँ हर काल में समाज का इस पवित्र भूमि पर आकर के मार्गदर्शन किया है। यहीं पर 1507 ईस्वी में इसी पवित्र भूमि पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण यहाँ पर पड़े थे। इसके अलावा बाबा सरसाईनाथ, बाबा बूमन शाह और बाबा तारा जी, शासत राम जी, अनेक संतों ने संत कबीर की तरह पूरे समाज को जीवन की राह दिखाने का काम हमारे महान संतों ने किया है। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके आज संत कबीर दास जी का प्रकाश पर्व हम सब मना रहे हैं। मित्रों, संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम परंपरा के ये संवाद लगाने की थोड़ा ही है और इतिहास। अब पता लगेगा तेरे को कितने बार में छोड़ दूंगा। देख तो लिया मैंने। 1455 में ऐसे समय में हुआ जब हमारा समाज अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं में
जकड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं ऐसे सामाजिक अंधकार में उनका अवतरण ज्ञान के आलोक की तरह हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी निडरता के साथ इन सब बुराइयों पर कड़ी चोट की है। कबीरदास जी किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति की परवाह किए बिना अपनी बात को खरी खरी बोल देते थे। ये संत कबीर की एक कार्य शैली थी। उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी में बोलते थे। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीरदास जी की वाणी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये कबीरदास जी की वाणी है। मुझे खुशी है कबीर साहिब का जीवन सत्य की खोज और असत्य के निर्भीक खंडन में बीता है। वे बाहरी दिखावे से दूर रहते थे, भीतर के प्रकाश के साधक थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व साधारण नहीं था, वे फक्कड़ थे, बेबाक थे, सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने जन्म से नहीं अपने कर्म से वंदनीय स्थान प्राप्त किया है, हम सब जानते हैं। वे अपने समय के सबसे साहसी समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों और रूढ़ियों पर कड़ी चोट अपनी वाणी से की है। मैं कहना चाहूंगा, कबीरदास जी बोलते थे, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ये कबीरदास जी की वाणी है कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीरदास जी की वाणी है जो वो बोलते थे। वो धर्मों की कुरीतियों का इतना बेबाक खंडन करते थे, करने वाले संत कबीर के प्रति हर धर्म के लोग वो श्रद्धा का भाव वो संत कबीर के प्रति रखते थे। और इसी श्रद्धा का उदाहरण यह है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें अपने धर्म का मानते थे और अपने धर्म अनुसार उनका अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे। संत कबीर जी ने ज्ञान जन सामान्य को सत्य का मार्ग दिखाने का काम किया है। में प्रोग्राम किया गया है सर। बोलते थे, उन्होंने कहा, सांच बराबरी तप नहीं। ये कबीरदास जी की वाणी है। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये कबीरदास जी की वाणी। हमें आज इस अवसर के ऊपर ऐसे महान संत उनके दिखाए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संत कबीर साहिब के विचारों को आधुनिक भारत की नींव बताया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, काशी में कबीर का मठ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हो, सब में संतों की चेतना समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर की जी के जब 500वीं पुण्यतिथि पर मगहर में बोलते हुए कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारतीयों की भाषा बोली है।
ये संत कबीर की वाणी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने आगे इस विचार को बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं, नीतियां वो चालू की हैं, लागू की हैं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा। उन्होंने गरीब की चिंता की है। आज हम संत कबीर जी की जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार निरंतर उसको एक मजबूत करने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है बताते कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो गरीब व्यक्ति के लिए ऐसी योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, ये 2014 के बाद जब उनको प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाया, उन्होंने हर व्यक्ति को भाइयों 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड दे करके उसके सम्मान और गौरव को ऊंचा करने का काम किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पिछले 11 वर्षों में किया है। और ये बात संत कबीर दास जी महाराज अपनी वाणी में वो बोलते थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि संत कबीर दास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का ये सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, जिसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं ऐसी सब महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती है, उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की हम सब की एकत्र जिम्मेवारी है, ताकि उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ सकें। मुझे ये भी खुशी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के उस जीवन से प्रेरणा लेकर के जो गरीब व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो आजादी के बाद बैंक में गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, आज जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाता खोलने का काम करता है। भाइयों, 55 करोड़ लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थे, हर घर में शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को
इज्जत देने का काम ये पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन की चिंता की है जिसके घर में आज तक गैस का कनेक्शन नहीं था। मोदी जी ने योजनाबद्ध तरीके से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए 15 करोड़ माताओं की रसोई में भाइयों गैस का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये 15 करोड़ घरों में भाइयों गैस का कनेक्शन, जिनके घर में कभी गैस का सिलेंडर नहीं था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में गैस का सिलेंडर भी पहुंचाने की ये व्यवस्था की है। भाइयों, हमने अब ये निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा के अंदर हमारी जो मातृशक्ति है, हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं। 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आज 17 लाख घरों में रसोई में माताओं की हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जो हमने कहा है उसको पूरा किया है। और हमने जो गरीब के परिवार का बच्चा भाइयों पढ़ तो लेता था, पैसे के अभाव के कारण वो नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमने उस व्यवस्था को ये बदला है। और ये बदलाव हमने संत कबीर जी के उस मार्ग से लिया है जो हमें दिखा करके गए हैं। मुझे खुशी है कि जब हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमने बनते ही पहले अपने 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम किया। और बाद में आपके बेटे भाई ने भाइयों ज्वाइन किया, पहले हमारे युवा साथियों ने ज्वाइन किया है। भाइयों ये सरकार ये गरीब के हित में मजबूती से काम कर रही है। ये सरकार गरीब को सशक्त करने का काम कर रही है। भाइयों, हम ये भी देखते थे कि इस प्रकार की सरकारें इस देश के अंदर काम करती थी, वो जब सत्ता में आते थे अपने आप को मजबूत करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। ये रास्ता संत कबीर ने हमें दिखाया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जब माननीय कोर्ट का फैसला आया और माननीय कोर्ट ने कहा कि जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जो डीएससी के अंदर वो एकत्र रहते हैं, उनको भाइयों इसमें आरक्षण दिया जाए। और हमारी सरकार ने जो कहा था उसको एक शब्द में पूरा किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज नौकरियों के अंदर मैंने अभी 6,000 बच्चों की नौकरी निकाली थी, उनके इंटरव्यू हैं। भाइयों, थोड़ा होल्ड इसलिए किए क्योंकि टेट का पेपर वो अभी होने वाला है, उसमें विभाग वो व्यस्त है। और मुझे खुशी है कि उसके अंदर डीएससी समाज के बच्चे भाइयों नौकरी के ऊपर लगेंगे। ये पहली बार है भाइयों, ये सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी सरकार का मूल दर्शन है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमें रास्ता दे करके गए। ये रास्ता संत कबीर जी ने हमें दिया है। और जो रास्ता संत कबीर जी हमें दे करके गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का
काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हमारी सरकार वो उत्थान करने में लगी हुई है। भाइयों, यही संत कबीर जी का मार्ग है, यही हमारी नीतियों का आधार है। आज हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुझे ये खुशी है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर हमने कहा था कि हमारे जो वाल्मीकि समाज के जो स्वच्छता के अंदर लगे हुए हैं, जो हमारे स्वच्छता का काम करते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि हम 5 साल के अंदर उनकी सैलरी 25 से 26 हजार रुपया करेंगे। ये बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी और उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम उनके सम्मान को लेकर के कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करती। जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य जो हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है, उसका भी हमने गठन किया है ताकि उनके अधिकारी सफाई कर्मचारियों के वो सुरक्षित रहें। और भाइयों, हमने इस आयोग के माध्यम से जो हमारे सफाई कर्मी के लिए सुरक्षा और गरिमा की जो गारंटी दी है, सफाई कर्मियों की अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता वो करने का काम करती है। और अगर सीवरेज में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित पालिकाओं में रोल पर वो लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की जिनके इनकम 2,80,000 की है, ऐसी बेटियों को, ऐसे परिवारों को जिनके गरीब परिवारों की बेटियों को हम 71 हजार रुपए सगन के रूप में वो देने का काम करते हैं। और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इससे अलग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ऐसी योजनाएं बीमा के साथ जोड़ करके गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले ही हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं, ऐसे 36,000 लोगों के खाते में 151 रुपया डालने का काम हमारी सरकार ने किया ताकि हर सर के ऊपर छत हो और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हम लगातार गरीब के हित में हमारी सरकार वो काम कर रही है। आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से लागू की गई हमारी हर योजना, हर नीति, हर निर्णय में संत कबीर साहिब की भावना बसती है, स्वाभिमान बसता है, समता बसती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों,
संत कबीर जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी वाणी में मानवता बसती है, भाईचारा बसता है, राष्ट्र की आत्मा बसती है, हम सब जानते हैं। आज हम सब यह संकल्प ले कि हम संत कबीर साहेब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी वाणी को न केवल याद रखेंगे बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब मैं यहाँ पर संत कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आज यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहाँ करके जाता हूं। संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं, 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर जो ये हमारा 2025-26 तक भाइयों हम इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मैं आज एक बार फिर और मैं आज जब संत कबीर दास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं, तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ पर समाज को दे करके जाता हूं। जहां पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे, तो उसका उपयोग वो वहां पर हो जाएगा। भाइयों, संत कबीर दास जी महाराज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हमें गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। भाइयों, हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने संत प्रचार प्रसार सम्मान समिति बना करके भाइयों उन महापुरुषों के जयंतियों को मनाने का ये गौरव हमें प्रदान किया है। नहीं तो भाइयों, जब से हरियाणा बना है किसी महापुरुष की कोई जयंती नहीं मनाई जाती थी। अपने परिवार के लोगों की जयंती मना लेते थे, लोग देखते रहते थे। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, ये पवित्र भूमि, ये सरसाईनाथ की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रह करके कड़ी तपस्या और समाज को एक रास्ता दिया। हमने गुरु नानक देव जी का 550 साल ये भी मनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती। भाइयों, और हमारे जो महापुरुष हैं उन सब की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे धन्ना भक्त की जयंती, भाइयों हमारी सरकार उन महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार आगे बढ़ रही है
और आगे बढ़ते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी महानुभाव को इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत कबीर दास जी की जयंती की बधाई देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी महाराज की, संत शिरोमणि संत कबीरदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियां बजाकर आप आभार व्यक्त कीजिएगा। आज के इस शानदार पर्व में, इस उत्सव में, इस त्योहार में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति को दर्ज कराया है, वो हम सबके लिए बहुत ही हर्षित करने वाला, नई ऊर्जा देने वाला संकल्प का ये बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का और उनके साथ पधारे अन्य सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीमतीलाल वाल्मीकि जी मुख्यमंत्री महोदय को डीएससी योद्धा स्वर्गीय फूलो देवी जी की तस्वीर भेंट किया चाहते हैं, जो स्वामी स्वदेश कबीर जी के माता जी भी थी। और इनके अतिरिक्त श्री मक्खन सिंह ख्योवाली जी, आप भी एक राधा कृष्ण का चित्र भेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिकेश बपोसा जी जो कुरुक्षेत्र से पूरे दल बल के साथ आए हैं, उनसे विनती है कृपया अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएं, आपके साथी आपकी इंतजार कर रहे हैं। श्री हरिकेश बपोसा जी कुरुक्षेत्र से जो इस आयोजन में पहुंचे हैं, कृपया अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया इस पावन और पुनीत यज्ञ में अपनी उपस्थिति के माध्यम से संत शिरोमणि कबीर साहिब की इस प्राकट्य दिवस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मक्खन सिंह ख्योवाली जी ये भी एक चित्र भेंट कर रहे हैं। श्री कीमतीलाल वाल्मीकि जी मुख्यमंत्री महोदय को डीएससी योद्धा स्वर्गीय माता फूलो देवी जी की तस्वीर भेंट कर रहे हैं, जो कि स्वामी स्वदेश कबीर जी की पूजनीय माता जी भी हैं। बोल दिया अब आ गया क्या बताओ दोहरा मुझे। हम सबकी बहुत ही प्रिय, बहुत ही स्नेही, सम्मानित श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पूर्व सांसद महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस शानदार आयोजन के लिए। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी प्रार्थनाओं को बहुत शानदार ढंग से सुना और सहर्ष स्वीकार किया, उसके लिए तमाम उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है। तो मुझे यहां से कुछ दिखेगा तभी तो। कीमतीलाल वाल्मीकि जी मुख्यमंत्री महोदय को डीएससी योद्धा स्वर्गीय माता फूलो देवी जी की तस्वीर भेंट कर रहे हैं, जो स्वामी स्वदेश कबीर जी की पूजनीय माता जी थी। और इस पावन अवसर पर हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा, प्रोत्साहन और ऊर्जा का सबब है। ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव
इसी प्रकार हम और आप हर्ष के साथ मनाते रहें, हमारे संत महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते रहें, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें और भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाने में, उसको स्थापित करने में अपना भरसक प्रयास और प्रयत्न करते रहें। और इसके साथ साथ विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प विकसित भारत 2047 में अपना भरपूर योगदान देते रहें। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ